नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो हम चर्चा करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जो कि क्लास 10th के फिजिक्स में भी है और क्लास 12th के फिजिक्स में भी है। और इस चैप्टर से दोस्तों बहुत सारा एग्जाम में लॉन्ग टाइप्स क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम इसमें बेसिक जानकारी पाएंगे कि आपका जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता, चुंबक क्या होता, मैग्नेट क्या होता, मैग्नेट का प्रॉपर्टीज क्या होता, किस प्रकार से मैग्नेट का खोज हुआ, ये सब चीज़ के बारे में आज दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें दोस्तों ये जानना कि मैग्नेट होता क्या, मैग्नेट का खोज कैसे हुआ। चूँकि आप जानते हैं कि विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के बारे में दोस्तों हमने पहले ही आपको बता चुके हैं, बहुत ही शानदार तरीके से पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में चर्चा किए थे। लेकिन आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों कि जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है इसमें आपका मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि मैग्नेट आपका क्या होता। तो सबसे पहले हम मैग्नेट के बारे में जानते हैं यानी कि चुंबक क्या होता। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये देखेंगे कि हिस्ट्री ऑफ चुंबक, हिस्ट्री ऑफ मैग्नेट। देखिए क्या हुआ था दोस्तों कि थोड़ा हम जान लेते कि चुंबक का इतिहास, चुंबक का खोज किस प्रकार से हुआ। तो देखिए दोस्तों, एक मैग्नेशिया नामक टापू था। क्या था? मैग्नेशिया नामक एक टापू था, एक मैग्नेशिया नामक टापू था दोस्तों। और उस टापू पर लोग रहते थे, और उस टापू पर जो लोग रहते थे उस लोगों के पाँव जो था, वो लोग जो थे पाँव में जूता पहन रखे थे, और उस जूते में क्या था, लोहा का कील लगा था। क्योंकि आप जानते जो जूता होता, जूता में कील तो लगा ही रहता, और उसमें लोहा का कील लगा था। तो जब उन्होंने क्या किए, उस जूता को पहनकर, क्योंकि जूता पहनते थे, और उस टापू पर जब उन्होंने भ्रमण करने के लिए गए थे, तो भ्रमण करने के लिए गए थे तो उन्हें एक चीज़ का अनुभव हुआ। क्या अनुभव हुआ दोस्तों? कि उसका जो पाँव था, पाँव में जो जूता था और जूता में जो लोहा का कील था, तो वहाँ पर एक ऐसा पत्थर पर वो लोग चलते थे, तो उस पत्थर में एक ऐसा चुंबकीय गुण था, एक ऐसा जादू था जो क्या किया कि उसके पाँव को अपने ओर आकर्षित यानी खींचने लगा। क्यों खींचने लगा? क्योंकि उसके पाँव में जूता था, और जूता में क्या था, लोहा यानी धातु का कील था, लोहा का कील था लगा था। और वहाँ पर क्या था, एक पत्थर था, उस पत्थर में क्या था दोस्तों, चुंबकीय गुण था, जिसके कारण उसके पाँव को क्या कर रहा था, खींच रहा था। उन्होंने ऐसा अनुभव किया। जब अनुभव किया तो उन्होंने क्या देखा कि मतलब वो पत्थर हमारे पाँव को खींच रहा। कब? जब उसमें धातु का लोहा का कील लगा। तो वहाँ से उन्होंने क्या सोचा कि मतलब ये कोई पत्थर जादुई है। क्या है? जादुई पत्थर। तो उस पत्थर के बारे में उन्होंने क्या किया, बहुत विस्तार से जानकारी प्राप्त किए। तभी से दोस्तों पूरे विश्व में मतलब क्या, उस चुंबक के बारे में पता चलेगा कि मतलब चुंबक होता है, यानी कि उस पत्थर से ही पता चला। जादुई पत्थर था। जब उस पर वो भ्रमण करने के लिए गए थे तो उन्हें क्या हो रहा था, उनके पाँव को वो अपने और वो पत्थर खींच रहा था। क्यों? क्योंकि पत्थर में चुंबकीय गुण था। चुंबकीय गुण होने के कारण क्या किया कि उसके पाँव में जूता था, और जूता में क्या था, लोहा का कील था, जिसके कारण उसे क्या किया, अपने ओर खींचने लगा। तो यहाँ से क्या हुआ दोस्तों, पूरे विश्व में चुंबक के बारे में पता हो गया। इतना ही नहीं दोस्तों, सेम इसी टाइप का जो आपका पत्थर था वो आपका चाइना में पाया गया। सेम इसी टाइप का जब चाइना में ये पत्थर पाया गया तो वहाँ के लोग क्या किए, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देकर इसका गुण निकाला कि इसका चुंबक का गुण क्या होता। बहुत सारे चीज़ इसके बारे में जानकारी प्राप्त करके उन्होंने क्या किए कि नया नया मतलब डेवलपमेंट किए, बहुत सारा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट किए। तो ये दोस्तों छोटा सा आपका चुंबक का इतिहास था। तो आपने समझ लिया कि चुंबक का खोज कैसे, इस प्रकार से आपका चुंबक का खोज हुआ। अब देखिए दोस्तों, सबसे बात यह है, तो चुंबक का तो खोज हो गया। अब चुंबक का जो खोज हो, इसमें आपने क्या देखे कि उसके पाँव में क्या था, लोहा का कील लगा था, उसको क्या किया, अपनी ओर खींच रहा था। तो यहाँ से आप मैग्नेट का परिभाषा क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, मैग्नेट यानी कि चुंबक। मैग्नेट किसे कहते हैं? जो पदार्थ, ठीक है, या धातु के पदार्थों को
अपने ओर आकर्षण करता, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? चुंबक। क्या कहते हैं? चुंबक। चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो धातु से बने पदार्थों को अपने ओर आकर्षण करता, तो उसे हम क्या कहते हैं? चुंबक। चुंबक समझ में आया कि चुंबक किसे कहते हैं? अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं चुंबक के प्रकार के बारे में। चुंबक कितने प्रकार का होता? तो चुंबक दोस्तों दो प्रकार का होता। कितने प्रकार का? दो। देखिए चुंबक दो प्रकार का होता। एक आपका होता है नेचुरल चुंबक, नेचुरल मैग्नेट, और दूसरा आपका होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। क्या होता है? आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट। देखिए क्या होता? नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट, यानी कि प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। अब देखिए नेचुरल मैग्नेट क्या होता है? जो प्रकृति में पाया जाता, जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक चुंबक। यानी कि जो पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होता, जो चुंबक पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होता, उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक चुंबक। और जो आपका आर्टिफिशियल मैग्नेट है, तो आर्टिफिशियल मैग्नेट को दोस्तों आप भी बना सकते हैं। जो मानव के द्वारा बनाया जाता है चुंबक, उसे क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल चुंबक, यानी मानव निर्मित चुंबक। ये दोनों बात समझ में आ गया। अब देखिए आर्टिफिशियल जो मैग्नेट है दोस्तों, इससे हम भी बना सकते हैं। कैसे? जब मेरा कोई एक मैग्नेट है, एक मैग्नेट को ले लीजिए और एक कोई क्या कीजिए कि मतलब लोहा का कोई पदार्थ ले लीजिए, कील ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। जब उस मैग्नेट के साथ उस लोहे के टुकड़े को अगर कुछ देर तक सटा के रखिएगा, तो कुछ देर के बाद क्या होता है कि उस लोहे के टुकड़े में भी चुंबक का गुण हो जाता, और वो भी क्या करता है? एक छोटे छोटे लोहे के पदार्थ को अपने ओर अट्रैक्ट करने लगता है, आकर्षण करने लगता। ठीक है, तो यहाँ से आपने देख लिया कि चुंबक कितने प्रकार का? दो। नेचुरल चुंबक, आर्टिफिशियल चुंबक। तो नेचुरल चुंबक किसे कहते हैं? जो पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होता या जो प्रकृति में पाया जाता, उसे हम क्या कहते हैं? मैग्नेट चुंबक। आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होता? जो मानव के द्वारा बनाया जाता। ठीक है, वो क्या होता? आर्टिफिशियल मैग्नेट। इतना बात समझ में आ गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हम बात करते हैं कि मैग्नेट जो होता है, कि मैग्नेट का डायग्राम, चित्र देखिए कैसे बनता। मैग्नेट का सिंपल आप अगर चित्र के बारे में चर्चा करिएगा तो देखिए मैग्नेट का चित्र इस प्रकार से बनता दोस्तों, इस टाइप से रहता सामान्य। और ये आपका होता है क्षर चुंबक। क्या होता? क्षर चुंबक। क्षर चुंबक। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि दो आपका पोल होता है। चुंबक में दो पोल होता, एक नॉर्थ एक साउथ। ठीक है, एक मतलब कह सकते हैं उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। नॉर्थ को हम दोस्तों शॉर्ट में एन दर्शाते हैं। ये मेरा एन हो गया और ये मेरा साउथ हो गया। नॉर्थ साउथ, यानी कि ये क्या कह सकते हैं? इसको उत्तरी ध्रुव और इसको दक्षिणी ध्रुव। ये दोस्तों क्या है कि चुंबक का ध्रुव है। इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों, ये जो आपका नॉर्थ है और ये जो आपका साउथ है। ठीक है, इस तरीका से आप क्षर चुंबक का सिंबल बना सकते। अब इसमें क्या होता है देखिए कि आपका जो नॉर्थ है और जो आपका साउथ है, ठीक है, ये कितना? दो ध्रुव हो गया। अब देखिए दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि अगर जैसे समुद्र में कोई तैरने के लिए जाता है, ठीक, जब समुद्र में तैरने के लिए जाता है तो समुद्र में जो, चूंकि वो तैरने के लिए जाएगा तो उसे रास्ता का पता नहीं चलेगा। पता तो नहीं चलेगा कि अंदर में, पानी के अंदर में रहेगा तो उसे कैसे पता चलेगा कि इधर ईस्ट है या मतलब वेस्ट है या नॉर्थ है या साउथ? पता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जब इस मैग्नेट को दोस्तों समुद्र में ले जाते हैं, तब ये मैग्नेट हमें दिशा का काम करता, मतलब डायरेक्शन बताता। कैसे बताता सो देखिए, चूंकि ये नॉर्थ और साउथ, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात ये आपको समझना है कि जब किसी चुंबक को, ठीक है, स्वतंत्र अवस्था में लटकाया जाता है, जैसे मान लेते ये मेरा क्षर चुंबक, ठीक है, इस क्षर चुंबक को क्या करते हैं? एक स्वतंत्र अवस्था में हम लटकाते हैं इस तरीका से। जैसे ये मान लेते चुंबक है, इस चुंबक में एक रस्सी को बांध देते धागे के, और बांधने के बाद इसको हम छोड़ देते स्वतंत्र अवस्था में। तो ये चुंबक जब भी ठहरेगा, जब भी रुकेगा, नॉर्थ साउथ में, नॉर्थ साउथ यानी उत्तर दक्षिण दिशा में ही हमेशा ये चुंबक आके रुकेगा। ये इसका बहुत बड़ा गुण है चुंबक का। जब चुंबक को हम लटकाते हैं स्वतंत्र अवस्था से, ठीक है, तो ये चुंबक हमेशा किस दिशा में रुकता है दोस्तों? उत्तर और दक्षिण दिशा में। यहाँ पर देख रहे हैं, जब चुंबक को हमने लटकाया तो हमेशा इसका डायरेक्शन नॉर्थ साउथ दिशा में ही रुकेगा।
ये सबसे बड़ा चुंबक का गुण है। अब देखिए दोस्तों, जो नॉर्थ दिशा में आएगा उसे हम कहेंगे उत्तरी ध्रुव, जो उत्तर के दिशा में आएगा उसे कहेंगे उत्तरी ध्रुव, और जो दक्षिण के दिशा में आएगा उसे कहेंगे दक्षिणी ध्रुव, यानी नॉर्थ पोल साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। इतना बात समझ में आ गया, ये चुंबक का बहुत बड़ा गुण है, ये क्षण चुंबक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हम आपको बताते हैं कि ये आपका चुंबक के ये गुण आप समझ में आए ही क्या होगा आपको। इतना बात आप चुंबक के बारे में जान गए। अब थोड़ा बात हम कर लेते, फिर हम चुंबक पर आएंगे। थोड़ा बात हम यहाँ पर कर लेते कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। इतना ये इसके बारे में हम चर्चा करते पुनः, फिर हम यहाँ पर आएंगे। इतना बात आप जान गए कि मैग्नेट के बारे में। मैग्नेट क्या करता है, एक दूसरे को आकर्षित करता है। अब देखिए दोस्तों, हम थोड़ा यहाँ चर्चा करते हैं कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते, पुनः हम दोस्तों इस टॉपिक पर आ जाएंगे। देखिए, मान लेते कोई वायर है, जैसे मानिए कि ये मेरा एक दोस्तों वायर है, क्या है, एक वायर, कंडक्टर जिसको कहते हैं, चालक है। इस चालक से हम जब विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं, तो क्या होता है, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है, उस चालक के चारों ओर, या जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब उस तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रभाव। अब कैसे आप समझ सकते हैं कि इस वायर में जब हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाए तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए, आप कैसे कह सकते हैं। देखिए, आप जानते हैं चुंबक का काम क्या है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करना। कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि जब करंट प्रवाहित होती है, तब अगर उस वायर को हम टच करते तो हमें क्या करता है, वो अपनी ओर खींचता है, और खींचने के बाद पुनः झटका मार के बिंग देता। क्योंकि वोल्टेज अगर कम रहेगा, पावर कम रहेगा, तो वो अपने ओर अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, और फिर पुनः झटका मार देगा, जिसको आप लोग कहते हैं करंट मार दिया, बजरा मार दिया। तो वो क्या करता, चुंबक अपने ओर अट्रैक्ट करता, और पावर उतना नहीं रहने के कारण क्या होता है कि वो पुनः रिटर्न बिंग देता। लेकिन जब आप 11,000 वोल्ट वाला वायर में जाइएगा टच करने के लिए, तो उसमें इतना पावर होता है कि वो अपने और आपको खींचकर उस वायर में लटका लेगा। जैसे चुंबक को आप लोग देखते होंगे, ये मेरा चुंबक है, यहाँ पे अगर लोहा का छोटा सा कील रहता है, क्या करता है, इस कील को ये अपने और खींच के अपने में सटाए रखता। ठीक उसी प्रकार जब आप 11,000 वोल्ट के करंट को टच कीजिएगा तो उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा पावर होने के कारण वो आपको अपने में खींच के अपने में लटका लेगा, और जब आपका ब्लड पूरे खत्म हो जाएगा तब वो पुनः आपको नीचे गिरा देगा या जला देगा आपको। तो इस प्रकार से वहाँ पर क्या करता है कि मैग्नेट इफेक्ट, चुंबकीय प्रभाव काम करता है। तो आपको समझ में आ गया कि कैसे आप कह सकते हैं किसी वायर में चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। यहाँ से तो आपको पूरे क्लियर हो गया। तो यहाँ से आप क्या विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का क्या परिभाषा डाल सकते हैं कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर क्या होता है, विद्युत धारा यानी चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रभाव, यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इतना बात क्लियर आपको हो गया। अब देखिए दोस्तों, पुनः यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आपने क्या देखे, ये मेरा एक चुंबक है, क्षण चुंबक। इसमें 2 पोल होता है, एक नॉर्थ एक साउथ। तो नॉर्थ पोल किसे कहते हैं, जो उत्तर दिशा में ठहरता है उसे उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल कहते हैं, और जो दक्षिणी दिशा में ठहरता है, दक्षिण की दिशा में, उसे हम क्या कहते हैं, साउथ पोल। ठीक है। अब देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, नॉर्थ पोल, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, साउथ पोल। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हम बात करते हैं, तो इसका बहुत बड़ा गुण हो गया, बहुत बड़ा गुण कर सकते हैं। अब देखिए, एक होता है ध्रुव, क्या होता है, देखिए ये जो आपका पोल होता है, पोल क्या होता है कि चुंबक के दोनों सिरे पर एक ऐसा ध्रुव होता है जो क्या करता है, मतलब खींचने का उसमें पावर बहुत ज़्यादा होता है। दोनों सिरे पर जो एक ऐसा गुण होता है, चुंबक के दोनों सिरे पर
दो ध्रुव होता है, और वो ध्रुव का काम क्या है कि उसके पास इतना पावर होता है, चुंबकीय पावर इतना होता है कि दूसरे वस्तु के क्या करता है, अपने अट्रैक्ट करता। और वही दो ध्रुव आपका क्या, एक आपका नॉर्थ पोल, एक आपका साउथ पोल। इतना आपको कंप्लीट हो गया। अब देखिए दोस्तों, हम थोड़ा बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज के। मैग्नेट का प्रॉपर्टीज क्या है, देखिए यहां से इसको थोड़ा मिटाते हैं। देखिए इसका जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, एक तो प्रॉपर्टीज यहां से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या लिख सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। चुंबक के गुण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए चुंबक का पहला गुण आप क्या दे सकते हैं, पहला गुण कि चुंबक क्या करता है कि लोहयुक्त पदार्थ को, जो लोहा के बना होता, लोहयुक्त पदार्थ को अपने अट्रैक्ट करता, आकर्षण करता। पहला गुण आप डाल सकते हैं। दूसरा आप क्या कहिएगा, देखिए कि जो आपका चुंबक है, समान ध्रुवों में चुंबक क्या करता है, समान ध्रुवों को प्रतिकर्षण करता है, जबकि वो समान ध्रुवों को आकर्षण करता है। अब किस प्रकार से समान ध्रुवों को रिपल्सन करता और वो समान ध्रुवों को अट्रैक्शन करता, देखिए हम आपको डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं। दूसरा प्रॉपर्टीज था। अब देखिए जैसे मान लीजिए दोस्तों, ये आपका एक चुंबक है। चुंबक में कितना ध्रुव होता है आप लोग जानते हैं, दो। एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। ये चुंबक है। क्या किए कि जब दो ध्रुव, अगर दो ध्रुव वो समान हो, एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेगा, तो यहाँ पर मान लिए कि यहाँ पर आपका एक चुंबक और है। इसका क्या है, ये नॉर्थ, ये साउथ। क्योंकि चुंबक में दो ध्रुव होता, तो मान लिए दो चुंबक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ध्रुव आपका साउथ है, एक आपका नॉर्थ। ध्रुव क्या है, अलग अलग है। तो ये एक दूसरे को क्या करेगा दोस्तों, अट्रैक्ट करेगा। ये इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इधर। यहाँ पर क्या होगा, अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव। यहाँ पर क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वो समान ध्रुव है। अब समान ध्रुव जैसे मान लेते हैं, यहाँ पर एक चुंबक है, ये चुंबक है, ठीक है, ये नॉर्थ, ये साउथ। यहाँ पर भी एक चुंबक है, ये साउथ, ये नॉर्थ। तो यहाँ पर देखिए ये ध्रुव भी सेम है, ये ध्रुव, दोनों ध्रुव क्या सेम है। तो ये एक दूसरे को क्या करेगा दोस्तों, ये एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। क्या करेगा, प्रतिकर्षण। जैसे मान लेते हैं ये भी एक चुंबक मान लीजिए, ये एन, ये एस, ये एन, ये एस। तो देखिए ये दोनों ध्रुव क्या आपका समान है, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, यानी रिपल्सिव करेगा। इतना बात समझ है। तो इसका दूसरा प्रॉपर्टीज क्या कर सकते हैं कि चुंबक समान ध्रुवों को प्रतिकर्षित करता, जबकि वो समान ध्रुवों को आकर्षण करता। इतना बात क्लियर हो गया। अब देखिए तीसरा गुण के बारे में बात करते हैं। तीसरा गुण इसका क्या डाल सकते हैं, तीसरा गुण आप ये डाल सकते हैं कि जब चुंबक को स्वतंत्र अवस्था से लटकाया जाता है, तब वह हमेशा दक्षिण उत्तर दिशा में है आके ठहरती है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये मैग्नेट को जब हम एक स्वतंत्र अवस्था से लटकाए, तो ये हमेशा दक्षिण और उत्तर के ही दिशा में आके रुकेगी, हमेशा, ठीक है। यही इसका क्या है, गुण। यही कारण है जो इसको दिशा सूचक के रूप में उपयोग किया जाता। इसका दिशा सूचक यानी इसी चुंबक को एक छोटे रूप में देखिए, इस प्रकार से, इसी प्रकार से, इस प्रकार से ये आपका जो चुंबक का डायग्राम बना, एक को लाल कलर से कलर कर दीजिए, ये इस तरीका से। तो ये जो आपका चुंबक है, ये इसी को कहा जाता है चुंबकीय सुई। चुंबकीय सुई, ये ऐसी चुंबक को जब हाथ पे लेकर आप समुद्र में अगर तैरिएगा, तो आपको ये डायरेक्शन बता देगा कि किधर नॉर्थ है, किधर साउथ है। यही चुंबकीय सुई जो चुंबक का बना होता। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि जो आपका चुंबक है उसको स्वतंत्र अवस्था से लटकाने पर यह हमेशा नॉर्थ और साउथ के दिशा में ही आके ठहरता है, ठीक है। तो ये आपका क्या था दोस्तों, इसका प्रॉपर्टीज। और आप और क्या दे सकते हैं कि चुंबक का दो ध्रुव होता है, एक नॉर्थ,
और दूसरा साउथ। और क्या दे सकते हैं कि जो उत्तर के दिशा में आके रुकता है उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, जो दक्षिण के दिशा में आके रुकता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतना बात तो आपको समझ में आ गया कि आपका जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट क्या होता है, इसके बारे में आपने देख लिया। मैग्नेट का इतिहास हमने छोटा बता दिया आपको। उसके बाद मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट का गुण क्या होता है, मैग्नेट किसे कहते हैं, सारे बात का दोस्तों हम चर्चा इस वीडियो में हमने आपको किए हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।